14 सीजन, 12 प्लेऑफ्स, 10 फाइनल्स और 5 बार की आईपीएल के चैंपियन। जब भी हम आईपीएल की लेगेसी और डोमिनेंस की बात करते हैं तो सबके मन में केवल एक ही नाम आता है और वो है चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके, जिन्होंने अपने पूरी आईपीएल हिस्ट्री में बहुत कुछ अचीव किए हैं। ये हर आईपीएल सीजन में ऐसे डोमिनेट करके खेलते हैं कि इन्हें हराना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही उन्हें डिफरेंट बनाता है। लेकिन ऐसा क्यों? और भी तो 9 टीम्स हैं, आखिर क्यों सीएसके डोमिनेंट है? आखिर क्या है वो सीक्रेट्स? लेट्स फाइंड आउट द डोमिनेंस ऑफ सीएसके इन आईपीएल। कभी ना कभी आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि कोई भी प्लेयर हो, अगर उसका फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा ना हो और वो हर टीम के लिए खराब परफॉर्मेंस कर रहा हो, लेकिन उसके बाद वही प्लेयर सीएसके में आने के बाद उसका मानो प्राइम आ जाता है। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका कैरियर सीएसके ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शेन वॉटसन। आप शेन वॉटसन को तो जरूर जानते होंगे। इन्होंने सीएसके के लिए कई सारे मैच विनिंग नॉक खेले हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2019 और 2018 का फाइनल है, जहां सीएसके मुश्किल में पड़ी थी। उन्होंने 2018 के फाइनल में 117 नॉट आउट और 2019 के फाइनल में 80 नॉट आउट बनाए थे। इससे पहले वॉटसन का आईपीएल कैरियर पूरा फ्लॉप था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉटसन सीएसके से आने के पहले उनका एवरेज आईपीएल में केवल 10 का था, उससे ऊपर कभी भी उनका एवरेज जाता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वो सीएसके में आए वैसे ही उनका एवरेज 10 से बढ़कर ऑलमोस्ट 40 का हो गया था। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही हम सबके पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन आपके मन में भी केवल एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर कैसे ऐसा होता है। वेल, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है और वो है ट्रस्ट ऑन द प्लेयर्स। कोई भी आईपीएल टीम हो, अगर उनका प्लेयर एक सीजन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसे अगले सीजन ड्रॉप कर दिया जाता था और इसी प्रेशर की वजह से कोई भी इमर्जिंग प्लेयर उतना खुल के नहीं खेल पाता था और उसे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिलता है। लेकिन ये सीएसके के केस में एकदम से अलग है। किसी भी प्लेयर का अगर फॉर्म खराब रहता है तो सीएसके उन्हें ड्रॉप के बदले बैक करते। यस, यू हर्ड राइट, ड्रॉप के बदले बैक। उन्हें बार बार चांस देते हैं जब तक वो प्लेयर निखर कर नहीं आता। और यही सीएसके टीम की खासियत है, प्लेयर्स को पूरा फ्रीडम रहता है, कोई भी प्रेशर नहीं रहता और इसी ट्रस्ट की वजह से प्लेयर्स भी सीएसके के लिए पूरी बेस्ट परफॉर्म करते हैं। आप किसी भी टीम का ऑक्शन स्ट्रेटजी देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ महंगे प्लेयर्स बाय करते हैं, लाइक ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर। मैं इन सारे प्लेयर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। ये प्लेयर आईपीएल 2025 के ऑक्शन में सबसे महंगे प्लेयर्स थे। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, इनमें से कोई भी प्लेयर सीएसके का नहीं है, क्योंकि सीएसके का ऑक्शन स्ट्रेटेजी ही अलग है। उनका आईपीएल 2025 में सबसे महंगे बाय नूर अहमद थे, जो कि सिर्फ 10 करोड़ का था। और ये भी चेन्नई के सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि ये फ्रेंचाइज कभी भी एक ही प्लेयर पर पूरा पर्स खत्म नहीं करते। वहीं दूसरी ओर पंजाब के पास इतना अच्छा पर्स होने के बावजूद वो उतनी अच्छी टीम नहीं बना पाए और श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ में खरीद लिए। जब भी सीएसके की सक्सेस की बात होती है तब सबसे पहले कैप्टन कूल एमएस धोनी का नाम सामने आता है, क्योंकि एमएस धोनी के मास्टरमाइंड से उन्होंने सीएसके को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिता चुके हैं अपने कैप्टनसी में। धोनी का कैप्टनसी का सबसे बड़ा रीजन है उनका यंगस्टर के ऊपर ट्रस्ट होना। वो कई प्लेयर्स का कैरियर बनाए हैं। ये फ्यूचर टैलेंट्स को अच्छे से समझते हैं कि कैसे और कहां उनको यूज करना है और यही रीजन है कि सीएसके टीम को स्टार प्लेयर्स को खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और फिर फ्यूचर में भी यही यंग स्टार सीएसके को चैंपियन बनवाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक सुरेश रैना, ऋतुराज गायकवाड़, रवि अश्विन और रविंद्र जडेजा इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। आईपीएल में हर टीम का एक होम ग्राउंड रहता है, लेकिन बहुत कम ही टीम्स अपने होम ग्राउंड को यूटिलाइज कर पाते हैं, जैसे दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स। लेकिन सीएसके अलग ही है। सीएसके को चेपॉक में हराना एक सपने से भी कम नहीं है। इनका रिकॉर्ड चेपॉक स्टेडियम में अलग है। आज तक कुल इन्होंने चेपॉक में 75 मैचेस खेले हैं, जिसमें उनका 51 विन है और तो और केवल 23 लॉस है, और वही उन्हें मजबूत बनाता है। वो अपने घर पर डोमिनेट करके खेलते हैं। सीएसके कभी भी एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं होते, वो पूरा यूनिटी बनाकर खेलते हैं, फिर चाहे वो यंगस्टर्स हो या फिर लेजेंड प्लेयर क्यों ना हो। वो कभी भी बड़े प्लेयर्स पर डिपेंड नहीं होते। 2015 आईपीएल के बाद सीएसके टीम को बैन कर दिया जाता है ड्यू टू मैच फिक्सिंग, और इसी वजह से
सारे सीएसके फैंस बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। इन्हीं के रिप्लेसमेंट में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स आते हैं, जो दोनों ही सीजन में क्वालिफाई भी करती है। इवन एक सीजन में तो फाइनल्स तक पहुंची थी, लेकिन फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। साल 2017 का आईपीएल सीजन खत्म होता है और यहीं से सीएसके टीम का बैन भी हट जाता है और अब आते हैं 2018 का सीजन। अब सबको लग रहा था कि सीएसके टीम कमबैक नहीं कर पाएंगे और अपना रेपुटेशन और भी खो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता और 2018 में कमबैक करते हुए आईपीएल ट्रॉफी जीत जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 2016-17 में बैन होने के बाद 2018 में ऐसा कमबैक कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एक टीम नहीं बल्कि एक इमोशन है। ये टीम मुश्किल टाइम में भी अपने आप को कभी भी वीक नहीं किए और 2018 में कमबैक करते हुए सीधा अपना चौथा ट्रॉफी जीत जाते हैं। इसीलिए सीएसके आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम है। अगर आप भी सीएसके फैन हैं और मानते हैं कि ये टीम आईपीएल हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल टीम है तो कमेंट करिए विस्टल पोरू। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।